मैम अवंतिका को नहीं अच्छा पता मैम होता क्या चलिए, है। ये बताइए पहले मुझे, हाँ हाँ पता है मुझे, हाँ ये बताइए, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन, पहले तो लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तुम लोगों को जो हमेशा 11 से ही बोलती आ रही हूँ मैं, भाई साहब क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दो, बट उस पे लालची बन के ना, यस मैम। ठीक है ना, जय माता दी नहीं करना, जय माता दी नहीं करो, यस मैम। नेगेटिव ठीक है, चला जाता है। नेगेटिव चला यस जाएगा, जो मैम। बड़ी मेहनत से तुमने 4 नंबर कमाए थे ना, हमें 1 नंबर ऐसे ही उड़ जाएगा, बड़ी मेहनत से कमाई जाते हैं 4 नंबर, ठीक है ना, जिसे तुम नेगेटिव मार्किंग में उड़ा देते हो। ऐसा सही लो, बिल्कुल सही सही क्वेश्चन को किया करो, आदत डालो, अभी से आदत डालो, चाहे तुम्हारे 5 ही क्वेश्चन क्यों ना हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने जो भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है सिर्फ उसको करना है, नेगेटिव मार्किंग। मैंने लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, मतलब क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, लेकिन सही क्वेश्चन करे हैं जितने भी किए हैं, लाइक आई वाज सो हैप्पी कि बिल्कुल ही मैम नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसे बच्चों ने किए ही नहीं अटेम्प्ट क्वेश्चन, मैं कहा वेरी गुड। तो चलेगा टेस्ट से, मतलब कि हमने जो क्वेश्चन किए थे वो गलत गए। अच्छा तुम हाँ लोगों को बता। पता चलेगा, टेस्ट स्कोर मैं पता कर दूंगी, लाइक मेरे पास आ गया होगा, ठीक है, नहीं नहीं मैम, जैसे लग जाता है, पता लग जाता है, इसलिए मेरे को याद होती है। तुम लोगों को तो पता चल जाता है ना। गुड इवनिंग मैम मैम। मेरे को आगे। गुड इवनिंग बच्चों। हेलो मैम। हेलो बेटा। मैम जो टेस्ट होते हैं उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है? ये देखो, नहीं मैम, मुझे कौन तो सी दुनिया पता में नहीं था। खा दिया, 11th मैम क्लास से टेस्ट दे रही आ रही है और ये नहीं पता तुझे मैम नेगेटिव मार्किंग होती मैम है। मेरे को मैम भी मुझे नहीं था लगता है पता, कि जब क्या आपने पता बताया तुक्का मैम भी सही 11th हो में जाए। की नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके बाद तो स्किप ही करना स्टार्ट कर दिया, जो 11th नहीं में आता बता था। देते भैया नेगेटिव मार्किंग होती है, ओके, यस नहीं मुझे मैम। नहीं और पता था, वो मैं भी भी वन बस। फोर्थ है, वो भी 1/4। हाय। तुम 4 नंबर लोगे, नेगेटिव मार्किंग 4 के तुम्हारे 3 हो जाएंगे, मैम मतलब कि एक नंबर कटेगा। कटेगा, मतलब एक इससे नंबर तो कम नंबर आए। समझ गई नहीं ना। मैम मान लो लेकिन देखो तुमने ना। ना, मान लो तुमने 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही करे, 20 मार्क्स, ठीक है, और 20 में से यस लाइक मैम। 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 20 में से 4 घटा दो, 16 मार्क्स। मैम मेरे 6 क्वेश्चन गलत थे, 6 पता नहीं 9 ऐसे ही कुछ गलत थे। हाँ तो नेगेटिव मार्किंग क्यों करी, इतनी बार बोला कि नेगेटिव मार्किंग नहीं कराओ, हमेशा जो सही है सिर्फ उसी को करो, आदत डालो, टेस्ट दो, टेस्ट लगाओ। मैंने पीवाईक्यू का पूरा तुम्हें मिल गया ना, पीवाईक्यू का पूरा मिल गया मटेरियल 43 ईयर्स यस का। मैम। यस मैम मैम। 2000 किस क्वेश्चन है किसने सॉल्यूशन कसम चैप्टर से। के क्वेश्चन सारे करे, लाइक 50 क्वेश्चन है सिर्फ टोटल उसमें, किस किसने किए हैं सारे, मैम नहीं किए। क्यों नहीं सॉल्यूशन। किए, किस खुशी में नहीं किए, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है बताओ। नेगेटिव मार्किंग बेटा, नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आपने 4 क्वेश्चन किया। बिल्कुल सही सही कर दिए, ठीक है, चलो भाई, लेकिन आपने 5वां क्वेश्चन कर दिया गलत, ठीक है, तो जो आपने सही किए थे, जितने मार्क्स आपको सही में मिले, आपके सही में से वो मार्क्स घट जाएगा, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन मैम सही कर दिए मैंने, 4 4 16, 16 मार्क्स आ गए, लेकिन 5वां आपने गलत कर दिया, तो 16 में से आपके 15 आएंगे, क्योंकि वो 16 में से एक नेगेटिव मार्किंग का चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मार्किंग, ठीक। तो मैम अगर अगर वो क्वेश्चन मान लो, वो हाँ, क्वेश्चन मान लो तुक्के से, मैम मान लो वो क्वेश्चन ना गैस मतलब सही हो गया, तो 4 नंबर ऐड भी हो जाएंगे। यही तो दिक्कत है, यही तो हमारा इसी को तो बोल रही हूँ, लालच से दूर रहो, जहाँ यस तक मैम, गैस ऐसे लगता है करोगे, क्या पता तुक्का भी सही हो जाए। गैस करते रहो, तो कोई काम करो फिर गैस ही करते रहो, तुक्का क्या पता सही होते रहे। मैम नहीं, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। गैस नहीं करना भाई, क्वेश्चन करो। पीवाईक्यू ऐसा है अब ना, लाइक पीवाईक्यू का पूरा मटेरियल तुम लोगों को मिल गया है, सॉल्यूशन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगाओ, बच्चों ने लाइक यस क्वेश्चंस मैम। लगा रखे हैं दूसरे और तीसरे ग्रुप के, और लाइक तुम लोग जो मतलब बेस्ट ग्रुप है वो क्या कर रहा है, नथिंग, तुम लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन से तुम लोग पीवाईक्यूज भी नहीं लगाए, हद हो गई, कमाल है, बड़े बेशरम बच्चे हैं। लिटरली बेशरम हूँ, अच्छा नहीं लगता हमें। कमाल है।
अब मैंने बोला है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, जब तुम्हारे पास बर्डन होगा फिर ये कहोगे मैम ये हो गया, मैम ये नहीं कर पाए, मैम वो नहीं कर पाए। अरे कुछ टाइम तो तुम अपना रेगुलर रहो, कुछ टाइम तो पीवाईक्यू लगाते रहो। बोला है ना करने को, डेली के डेली 10 पीवाईक्यू लगाने हैं, चाहे आंधी आए तूफान आए। यस मैम। यस मैम, बट करना नहीं है। यस मैम। मैम एक बार स्कूल वाली की केमिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट हो जाए, मेरी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैम वो एक दिन में चार चार नहीं, चार भी नहीं, 5-6 पेज लिखवाती है, और क्या लिखवाती है वो भी नहीं मेरे को पता। क्या ही बोलूं मैं। मैम अच्छा, हमारे भी- तो स्कूल में ही काम निपटवा देते हैं हमारा। हमारा तो स्कूल का ही काम खत्म नहीं होता। अरे बच्चे की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, क्लास नहीं ज्वाइन हो रही, ये और आप याद है। मैम सोच के नींद आती है, काम सोच के। यस ये गलत बात है ना, बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। मैम, जो हमारे मैम है ना, वो सिर्फ 1 या 2 पेज करवाएंगे, जितना हम बताओ कहेंगे ना मैं मैम बस मैं इतना मतलब करवा। मैं पूरे दिन में कितने, मैं सुबह 4 बजे की जगी हुई हूँ, सोचो। 4 बजे। मैं सुबह 4 बजे से जगी हुई हूँ। मैम क्यों? क्यों? आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई हैव टू मैनेज माई लाइक थिंग्स। तुम लोगों के लिए चीजें बनाना, रेडी करना, नोट्स रेडी करना, उस चीज के लिए। मतलब मैं मेहनत करूँ तुम मत करो। मैम सॉरी। काम फिर और जिसमें सो कितने बज रही हूँ? 1 बजे। अब जो नहीं पढ़ रहा है ना, वो एक बार ना अपने पेरेंट्स की साइड देख ले। अगर फिर भी ना पढ़े तो उस जितना बेशरम आदमी मैंने कोई अपनी जिंदगी में ना देखा। मैम आज से पक्का। नहीं ये लिटरली आज बोल रही हूँ, अपने पेरेंट्स की साइड देख लेना, अपने आप पढ़ाई ना ऐसे सामने दिखेगी कि हाँ हमको पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है। अगर हमारे पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, किसी को पढ़ाई नसीब नहीं होती, तुम्हें नसीब हो रही है, ठीक। यस मैम। यस मैम। तो जस्ट वैल्यू रखो उस चीज को, अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है तो। अपने पेरेंट्स को मैम देखो हमारे टीचर कर रहे हैं बोलते आप हैं लोगों ना, को। इसको भी बुक से करो, इसको भी मैम बुक आ से जाओ। करो। आई नो दैट बर्डन है, मैं ये नहीं कह रही तुम लोगों पे बर्डन नहीं है, लेकिन इट डजंट मीन ना कि तुम पढ़ाई करना बंद कर दो, मैम आपका मूड सच्ची ठीक में है। खराब मैं है। ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं मैम कह रही। स्कूल वाले भी टेस्ट देते रहते हैं, समझ में नहीं आता कि वो करें या ये करें, समझ में नहीं आता। तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है, जेई या फिर वो टेस्ट? मैम जी जैसे तुम्हें तुम्हारा जी। आंसर मिल गया। पास मैम वो टेस्ट ना करे तो टीचर की पढ़ती नहीं आता वैसा। मैम वो इसमें 75 आ जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नहीं पढ़ोगे तो एक बात बताओ, यहाँ भी तो पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, दो दो जगह पढ़ रहे हो, क्यों नहीं आएंगे यार? तुम लोग इतने वही वेले तो। तो हो नहीं आएंगे, आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना। चले आप मैम पढ़ाई मेरे को करते तो हैं। मैम मेरे को तो और भी इजी हो रहा है, जो यहाँ पर पढ़ा है वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ले टेस्ट का भी और ले, रिवीजन हो रहा है। मतलब वही वाली चीज है यार, चीजों को पॉजिटिवली लो और करो, ऐसे कोई फायदा नहीं है। फिर मैंने तुमको चीजें मटेरियल दे दूं फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, या तुम कोई दूध पीते बच्चे तो हो नहीं जिन्हें मैं उंगली पकड़ा पकड़ा के काम कराऊं, ठीक है ना। मेरे को लग रहा था कि आप डांट खाओगे, और जरूरी भी थी, जरूरी भी थी तुम लोगों की, बहुत शैतानी चल रही थी ना। चलो कोई बात नहीं, डांट भी जरूरी होती है, ठीक है। यस मैम। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हुआ आपने डांट दिया। ऑब्वियसली डांट खाओगे, मैंने बोला ना एक बार अपने पेरेंट्स की साइड देख लिया करो, दैट्स इट, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। जिस दिन अपने पेरेंट्स की साइड देख लोगे ना सीरियस होके, तो ये ना सोच के कि हाँ ठीक है उनका काम है, जिम्मेदारी है, ना ना, जिस दिन सीरियस होके देख लोगे उस दिन कुछ नहीं कहोगे। अपना पढ़ाई अपने सामने दिखेगी, ना नींद दिखेगी, ना इंस्टाग्राम दिखेगा, ना फेसबुक दिखेगा। चलिए चलिए, हाँ जी। तो लाइक ऑस्मोसिस पढ़ लिया था, ठीक है, बट स्टिल मेरे को बताओ ऑस्मोसिस क्या होता है, हम लास्ट का रिकॉल करते हैं। व्हाट यू मीन बाय ऑस्मोसिस लीना? क्या होता है बच्चा ऑस्मोसिस, बताओ जल्दी।
बता बता ये लीना। I'm going high concentration to low concentration. वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, वेरी गुड। लेकिन किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है? मैंने बोला था कि हमारी स्किन लाइक फिल्टर करती है चीजों को, है ना, फिल्टर करती है। ठीक है, वेरी गुड। तो लाइक क्या होता है, ऑस्मोसिस इज लाइक जहां पर हमारा क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है। जैसे मेरा क्या हो गया, मैंने अपना इस तरीके से कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये क्या है हमारा, अब हमारा इसके बीच में यहाँ पर हमने क्या लगा दिया अपना, दिस इज एसपीएम, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किस लिए काम आता है, किस लिए काम आता है? लाइक ये क्या करेगा, ये हमारे लाइक जो हमारा फ्लो हो रहा है इसमें क्या होते हैं, ऐसे बीच बीच में ना छेद होते हैं, होल होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, लाइक सॉल्वेंट को सॉल्यूट या सॉल्यूशन के साइड लेके जाता है, ठीक है, यहाँ से जाएगा। चलो, अब यहाँ से क्या हो गया, मैंने ना यहाँ पे भर दिया मेरा क्या, सॉल्वेंट, दैट इज प्योर सॉल्वेंट। क्या है मेरा, प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट ऑब्वियसली मेरी क्या होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो यहाँ पर है मेरा दैट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या होता है मेरा भाई, क्या होता है, सॉल्वेंट भी होता है और सॉल्यूट भी होता है। और हम स्टार्टिंग से अपना सॉल्यूट क्या, नॉन वोलेटाइल लेते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो ऑब्वियसली क्या होगा, मैंने बोला कि यहाँ पे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा रखा है और लाइक कितना फ्लो हो रहा है इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे लगा दिया मैंने पिस्टन। क्या लगा दिया, पिस्टन, ठीक है। अब देखो पिस्टन क्या होता है, प्रेशर को मेजर करेगा। जैसे फ्लो हो जाएगा तो पिस्टन ऊपर जाकर चली जाती है, ठीक है। अगर मान लो नीचे हो गया है तो पिस्टन नीचे नीचे आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या हो गया, जब प्योर सॉल्वेंट का फ्लो थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन हो तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइक प्रेशर कम होकर पिस्टन नीचे जाएगा, जाएगा ना, है ना। और यहाँ क्या होगा, अब ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हल्का सा क्या लगा देंगे, प्रेशर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हल्का सा प्रेशर। पहली बात तो ये कि हमने क्या किया, जब हमारा प्योर सॉल्वेंट कहाँ पर जा रहा है, मेरा सॉल्यूशन में जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द एसपीएम, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। इतना समझ आया? Yes, ma'am. अब मेरा होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब मैंने क्या किया कि हम नहीं चाहते कि ये क्या हो कि ऊपर जाए पिस्टन, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट लाइक मास लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर लगा देंगे ताकि क्या हो, वो बैलेंस्ड रहे, पिस्टन क्या है ऊपर ना जाके अपना नीचे। जो हमने प्रेशर लगाया दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे बोलते हैं उसे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। क्या हो गया, अब इससे क्या हो गया, इस ऑस्मोटिक प्रेशर से हुआ क्या, कोई बताएगा मुझे, लगाने से क्या हो गया। मान लो ये सॉल्वेंट क्या है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने कोई मिनिमम प्रेशर लगा दिया, किसके लिए, किसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के साइड तो जाएं, पर क्या हो कि ज्यादा प्रेशर लगा के ये क्या हो, ज्यादा ऊपर ना चले जाए, लाइक वो बैलेंस्ड रहे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने पाई से। बोलो क्या बोलते हैं, पाई से। तो बोलेंगे ऐसे करके बोलेंगे, द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन, है ना। क्या है, उस प्रेशर को, जो प्रेशर लग रहा है, अब यहाँ से जा रहा है ऊपर जाएगा पिस्टन, है ना। तो उस प्रेशर को क्या है, रोकने के लिए, है ना, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन की साइड रोकने के लिए तब हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक। ऑस्मोसिस। समझ आया, ऑस्मोटिक। ऑस्मोसिस किसे बोलेंगे, जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, ठीक है। प्रेशर जब एक्सर्ट होगा, प्रेशर हमारा जब सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि भाई अब ज्यादा सॉल्वेंट ना आए सॉल्यूशन की साइड, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब मेरा क्या होता है, जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, पहले ये पढ़ो, देखो पढ़ो, क्या मैम ने यही बताया,
pressure developed as a result of osmosis. यस मैम। ठीक है ना, यही Yes, बताया, ma'am. ठीक है। यस मैम। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से, ठीक है। अब मेरा क्या है, अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं, मैथमेटिकली मैं देखूं तो मेरा क्या है, लाइक जो मेरा पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे कॉन्सेंट्रेशन के, है ना। अब कॉन्सेंट्रेशन के कैसे होगा भाई, अगर मेरा हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। Yes. लो कॉन्सेंट्रेशन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यस लाइक मैम। मेरा है, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मेरा मोलैरिटी पे, किस पे, मेरा यस मैम। मोलैरिटी। सेक्शन होते हैं ना हमारे सॉल्यूशन में होते हैं ना, तो लाइक Yes, मेरा ma'am. किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन मोलैरिटी, राइट। ये जब Yes, ma'am. मोल्स होंगे कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, हाई होगी, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी, है ना। Yes, ma'am. मेरा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेरे को कम लगाना पड़ेगा। सेकंड मेरा क्या होता है, Yes, ma'am. जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर मीन्स क्या हो गया, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो कम हो जाएगा, है ना। Yes, ma'am. तो इसी तरीके से मेरे क्या बना, अगर इन दोनों को इक्वली ले लूं तो ऐसे बोल लूं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और टी, ठीक है। अब मैंने इस कांस्टेंट को हटाया, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, आर हम जानते हैं हमारा क्या होता है, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। Yes, ma'am. वैल्यू क्या होती है, 8.314 किलो जूल पर मोल, राइट, Yes, ma'am. है ना। अब ये है टी मेरा क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, और सी मेरी क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। इतना समझ आया, Yes, ma'am. पक्का ना। Yes, ma'am. चलिए अब देखो चलो, अब मेरा क्या है, मैंने ये तो बोल दिया कि मेरी पाई क्या है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, है ना, राइट। अब मेरा सी क्या है, मैंने बोला सी इज टोटली डिपेंडेंट, कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी। मोलैरिटी पे है ना, मोलैरिटी पे डिपेंड करती है। और मोलैरिटी क्या होता है मेरा, क्या होता है मेरा, मोल्स पर है, राइट। ऐसे Yes, ही ma'am. मेरे नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। और हम मोल्स किसके लेते हैं भाई, हमको तो सिर्फ सॉल्वेंट से ही काम, सॉल्यूट से काम है ना, जिनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम निकाल रहे थे, सॉल्यूट के अगेंस्ट निकाल रहे थे, राइट। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हम किसके सॉल्यूट देखेंगे, अपने किसके सॉल्यूट के मोल्स देखेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई इज, अगर मैं सी की जगह मैं ऐसे लिख दूं कि लाइक मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू आरटी, तो लिख दूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। तो मैं Yes, ऐसे भी ma'am. लिख सकती हूँ, मोल्स को क्या है, इसकी फॉर्म में लिख दूं, लाइक गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में आर इनटू में टी, है ना। अब मेरे को Yes, क्या ma'am. है, मैं निकालू कि मॉलिक्यूलर मास निकालू सॉल्यूट का ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मोलर Yes, मास ma'am. निकालो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हम तो हर चीज केस लेके चलेंगे भाई, कुछ भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, लाइक ये है उधर ले जाएंगे, है ना, दैट इज Yes, ma'am. मोलिकुलर MD is मास, equal to. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय Yes, ये क्या ma'am. हो जाएगा, वेट इनटू आर इनटू डी डिवाइडेड बाय क्या है मेरा, सॉरी वॉल्यूम भी तो है यहाँ पे, ठीक है, Yes, ma'am. वॉल्यूम है मोल्स Pi पर into V. ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इनटू वी, यही हो जाएगा, दिस इज द Yes, फॉर्मूला, ma'am. ठीक है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाइक तुम्हारा, तुम इवन मेरे पढ़ाई बिना भी तुम क्या है आराम से मॉलिक्यूलर मास निकालो, क्योंकि लाइक सेम चीज चल रही है स्टार्टिंग से, Yes, ma'am. मोलर मास निकालने के लिए, है ना। Yes, ma'am. तो लाइक तुमको बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, आप आराम से फॉर्मूले डराइव कर सकते हो, एंड यू नो दैट, मेरे को इतना पता है कि लाइक ये जो ग्रुप है लाइक टू इंटेलिजेंट, ठीक है, बट वही वाला की मस्ती जब आ जाती है तुम लोगों को तो फिर वही वाली बात है, सब भूल जाते हो, डोज की जरूरत पड़ती है, और वो डोज तो मैं हर हफ्ते दे दिया करूंगी तुम लोगों को। मैम नहीं, हम पढ़ लेंगे अब की तरह। अच्छा, पढ़ लेगी पक्का, Yes, ma'am. वो मैं आपको फोटो भी भेज दूंगी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके। अच्छा
चलो अब ये पढ़ो एक बार, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पढ़ के देखो फिर से। पीछे वाला पेज निकाल लेना। पढ़ो, दो पिछला। यस मैम, एक बार पीछे वाला पेज निकाल दो वाला। मैम ये आपने नीचे लिखा है ना, गिवन मास पर मोलिकुलर मास इनटू वी हम्म, वॉल्यूम, या ये डायरेक्टली ना, प्रोपोर्शनल? अरे देख ना, मेरा क्या है, मैंने कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन सॉल्यूट ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम Yes, है, ma'am. ठीक है, ये तो होता है। अब क्या हो गया, मैंने मोल्स निकाले, इस मोल्स की वैल्यू, इस मोल की वैल्यू क्या होती है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसको, इस मोल की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगी तो वॉल्यूम तो आएगा ही नहीं, हम तो वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो रहा है, वॉल्यूम रिमेन सेम ना, हम तो मोल्स की वैल्यू पुट करिए। अब मोल्स की वैल्यू पुट करूं तो सी की जगह ऐसे ना लिख दूं मैं, मोल्स की जगह लाइक WB डिवाइडेड बाय MV इंटू वी, ये ना हो जाएगा पता। यस मैम। तो बस सी की वैल्यू मैंने सीधी यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दी और ना, ठीक है। यस अच्छा मैम, मल्टीप्लाई लिखा है ना, मेरे को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह लग रहा अब था। मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई, इतने मतलब इतने महीनों से मेरे साथ हो, तुम मेरी राइटिंग नहीं पहचान पा रहे। मैम हम आपकी पढ़ाई का क्या? चलो अब ये देखो पढ़ो। The excess pressure equal to the osmotic pressure must be applied on the solution side to prevent osmosis. समझ आ रहा है कि लाइक उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए क्या होता है, क्या है कि भाई साहब पूरा का पूरा क्या है, सॉल्वेंट ना आ जाए सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए, उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। दैट पे क्या हो जाता है, वो एक्सेस प्रेशर इक्वल हो जाता है हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, गुड। अब देखो ये चीज है जो सेम मैंने बताई थी, ठीक है। Yes, अब देखो, ma'am. अब इससे पहले जो चीजें बताई थी वो क्या थी, लाइक क्या हो गया, पढ़ो, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, राइट। जब हम टेम्परेचर को क्या है कांस्टेंट रखते हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, 1 ग्राम V इज इक्वल टू 1/V हो जाएगा ऑब्वियसली। Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रेशन को अगर 1 ग्राम मोल को हम वॉल्यूम क्या है 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, 1/वॉल्यूम ना, मोल्स, ऐसे तो बोला था मोल्स पर वॉल्यूम। अब वो बोल रहा है कि अगर क्या है, अगर मोल्स की वैल्यू 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 1/V नहीं हो जाएगा, राइट। Yes, ma'am. तो इधर हमारा क्या हो गया, लाइक P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जब हमारा क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये हमारी इक्वेशन क्या थी, पाई इज इक्वल टू CRT ना, है ना। जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो मेरा क्या हो गया, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1/V, मीन्स क्या हो गया, लाइक पाई V कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 1/V और पाई V इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। Yes, ma'am. चलिए गुड। अब देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, हो रहा है कि नहीं Yes, हो रहा। ma'am. अगर टू इक्वेशन को CRT और इसको इक्वल करें तो हमारा क्या होगा, लाइक पाई V इज इक्वल टू NRT, ये क्या है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन के बराबर, राइट। Yes, ma'am. चलिए गुड। अब आता है मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में चलो हाई टू लू जा रहा है, अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, लो टू हाई जाएगा. वेरी गुड, लो टू हाई जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, अभी तो हमने सिर्फ उतना ही प्रेशर लगाया जितना जरूरत हो। अगर अब क्या करें, जब रिवर्स ऑस्मोसिस होगा ना, तब हम प्रेशर को क्या करेंगे, एक्सीड कर देंगे, ऑस्मोटिक जो प्रेशर था उससे भी एक्सीड कर देंगे। तब हमारा क्या होगा, जो सॉल्वेंट था किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहाँ से मूव करना शुरू कर देगा, वो सॉल्वेंट की साइड मूव करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से, Yes, ma'am. वो सॉल्वेंट मेरे किस में था, सॉल्यूशन में था, अब फिर से कहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट की साइड मूव करना शुरू कर देगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ आई थ्योरी। देखो अब क्या लिखा Yes, है, ma'am. ये देखो, अब देखो क्या लिखा है,
समझ आया है ना? क्या होता है जब हम खारे पानी को मीठे पानी में चेंज करते हैं, किसके द्वारा? आरओ ही तो होता है, कैंट आरओ, ठीक है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का मतलब वहां पे क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट? यस मैम। हाँ, ठीक है, वो वहां पे क्या है? खारे पानी को ड्रिंकिंग, पीने लायक पानी में कन्वर्ट कर रहा था। ये है देखो रिवर्स ऑस्मोसिस का, ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, दैट प्रेशर इज जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा तो सॉल्ट वाटर क्या हो जाएगा? थ्रू द एचपीएम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कहाँ पे होता है? जब प्रेशर लार्जर हो, किससे? ऑस्मोटिक। एक क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, विच वन इज ग्रेटर, ऑस्मोटिक का या फिर जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर दिया था? तो क्या होगा? अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमारा ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, राइट? ये चीजें समझ आई? पहले ये बताओ अच्छे से ना। यस मैम। चलिए गुड। अब इसके बाद आता है कि मेरे जो सॉल्यूशन है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है? ओके, चलो भाई। अब हमने लाइक जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 3 तरह का होता है, लाइक 3 टाइप्स का होता है, ठीक है? वो होता है दैट फर्स्ट इज आइसोटोनिक। पहला कौन सा होता है? आइसोटोनिक। दूसरा होता है मेरा हाइपरटोनिक। मैम ये ओस्मोसिस मतलब प्रेशर कितने टाइप का होता है वो? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक, लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ना, टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि स्पीडली हो रहा है तो प्लीज मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे लिए लाइक ऐसा नहीं कि कोर्स कवरेज इज नॉट, लाइक मेरे लिए जो ज्यादा जरूरी है वो है तुम लोगों के दिमाग में घुसना, ठीक है? कि दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तुम लोगों के समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम कहोगे मैं कछुए की चाल, तो कछुए की चाल चलूंगी, ऑल ओवर नॉर्मल स्पीड है मेरी, इतना तेज भी नहीं चल रही, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, इस चैप्टर के बाद हम रिवीजन भी करेंगे इस चैप्टर का, और पीवाईक्यूज भी करेंगे। या तो तुम खुद करो, खुद तो तुम करोगे नहीं। यस मैम। यस मैम, बेशर्म हो। हम करेंगे। ऐसे बोल रहे हैं मैम नहीं करेंगे। नहीं मैम करेंगे। चलो, कौन कौन से ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और दैट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, लाइक किसी को आइडिया लग रहा है कि मैम क्या कहना चाहती है? आइसोटोनिक मतलब कि वो सेम ऑस्मोटिक मतलब प्रेशर। सेम हो जाएंगे। बोलो सेम, मतलब हाँ कुछ तो लाइक हाँ कि मैम कुछ तो कहना चाहते हैं। आइसोटोनिक में शायद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। वेरी गुड, नहीं बिल्कुल या सही, या कॉन्सेंट्रेट और हाइपरटोनिक में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, वेरी गुड। और हाइपो? उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि 2x की ऊपर चढ़ जाए। दो तो सही बोले, तीसरे में गलती कर दी। मैम हाई- कम हो जाएगा। देखो, हाइपोटोनिक में लेस। हाँ मेरा बच्चा। देखो, मैंने भी आइसोटोनिक है। अब मैं ना सिर्फ 2 कंटेनर बना रही हूँ, इसी से पता चल जाएगा कि अब मैम करने क्या वाली है। ये 2 कंटेनर है, ठीक है? यस अब इसका क्या है? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई 1, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई 2, यस ठीक है? अगर मैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लगा लूं तो क्या होगा? लाइक C1RT1, क्योंकि R तो गैस कांस्टेंट है, और इसका पाई 2 क्या होगा? C2RT2, यस मैम। है ना? चलो भाई, अब मैंने क्या बोला कि मेरा क्या है, जब मेरा क्या हो, जब पाई 1 लाइक दिस ऑस्मोटिक प्रेशर किसके? पाई 2 के इक्वल हो जाए, ठीक है ना? क्या होगा? जब दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए एट द किसमें? अगर मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो कहने का क्या मतलब है? और क्या क्या चीज इक्वल हो जाएंगी? हाँ एट द सेम टेम्परेचर, और कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? मैम सेम हो जाएगी क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है ना। हाँ, ठीक है ना? तो क्या होगा? लाइक मैं बोलूं कि लाइक आइसोटोनिक में मेरा क्या होगा? व्हेन जब क्या होगा? दैट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1, ठीक है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2 आर इन इक्वल स्टेट। कब? अब इक्वल है तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी?
इक्वल होगी एट द सेम टेम्परेचर, है ना, एट द सेम टेम्परेचर। अगर मेरी कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो एक और चीज भी सेम होगी, क्या? टेम्परेचर वो सेम टेम्परेचर मैंने बोल दिया, मेरी कॉन्सेंट्रेशन किससे मिलती है मुझको? मोलैरिटी। वेरी गुड। तो क्या होगा, लाइक ऐसे बोलूं कि दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे, सेम टेम्परेचर पे तब भी होंगे जब उनकी क्या होगी, उनकी मोलैरिटी भी सेम होगी, है ना, राइट? Yes, तब उनको ma'am. हम क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। डेफिनेशन बोलो जो आपने बोली, व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ पाई वन लिख इक्वल लिख टू। हाँ हाँ लिख लिख लिख, लाइक ऐसे बोलो, लाइक टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन subjected to same temperature have same molarity। लिख देती हूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। लाइक ऐसे बोलूं, लाइक टू आइसोटोनिक solution subjected to at the same temperature to like sorry same temperature have same molarity। ठीक है, तो कब बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है जब क्या है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एट द सेम टेम्परेचर, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम। अब कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो क्या होगा, उनका क्या होगा, मोलैरिटी सेम होगी। ठीक है। कोई कुछ ऐसा एग्जांपल है कि तुम लोगों ने कभी सुना हो? हम कैसा? एंड वन मोर थिंग, कोई बात नहीं, सुनो सुनो, एक और चीज। अब मैंने बोला कि मेरी ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जो मेरा क्या होगा, जो मेरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, लाइक आइसोटोनिक होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो क्या होगा, उसमें सॉल्वेंट का कोई फ्लो नहीं होगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी समझ आया? ऑब्वियसली बात है, जब दोनों ही इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है तो फ्लो तो होना ही नहीं है कि नहीं, है ना? फ्लो तो तब होता है ना कि एक हाई हो एक लो हो तो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन ही सेम है तो कोई फ्लो नहीं होगा, सॉल्वेंट का नहीं होगा ना। यस मैम। तो इसे क्या बोल देंगे हम? यस मैम। यहाँ पे क्या होगा, इसे बोलेंगे हम आइसोटोनिक या फिर इसको बोलेंगे आइसोऑस्मोटिक। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक या फिर आइसोऑस्मोटिक। ठीक है ना? Yes, ma'am. ठीक है, अब आइसोऑस्मोटिक क्या होगा, जब इनको हम सेपरेट कर दें विद द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन परफेक्टली। ऑब्वियसली बात सेपरेटेड है ना बाय द एसटीएम, है ना, दैट इज कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक। एग्जाम्पल देती हूँ इसका, अगर मैं क्या बोलूँ, कोई एग्जाम्पल, लाइक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर मैंने 0.9% क्या ले लिया, प्योर NaCl, NaCl मीन्स नमक, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये आइसोटोनिक होगा, किसके साथ, आइसोटोनिक विद द ह्यूमन रेड ब्लड, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। कहने का समझ रहे हो, अगर हमने क्या है कि लाइक 0.9% मैंने क्या ले लिया, नमक ले लिया, ठीक है ना, उसको लाइक क्या है, ये ह्यूमन ब्लड है, उसको हम मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। अब दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, दैट इज आइसोटोनिक। ठीक है ना? तो अगर कोई एग्जांपल पूछे ऐसे लिख देना कि लाइक 0.9%, इससे ज्यादा कम नहीं, ओनली 0.9% सॉल्यूशन ऑफ द प्योर NaCl इज आइसोटोनिक विद द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्लड सेल्स के साथ, Red blood cell. रेड ब्लड सेल ले लो या फिर 0.9% क्या ले लो, NaCl, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, दोनों को एक साथ रखोगे ना, तो कोई कहीं भागेगा ना कोई कहीं जाएगा, दोनों अपनी जगह पे पड़े रहेंगे STM से, राइट? क्यों? क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। समझ आया एग्जाम्पल? Yes. Yes, ma'am. यस मैम।
अच्छे से चलो अच्छे से। अब Yes, नेक्स्ट आता ma'am. है दैट इज हाइपरटोनिक। अब इसे तुम खुद बता सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? जब solvent के अंदर रहेगा। हाइपर का क्या मतलब होता है? हाइपर का क्या मतलब होता है सानवी? हाइपर हो जाना, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। मैम कर दिया है आपने। गलती से हो गया। हाँ बोलो। मतलब क्या है कि क्या होगा, लाइक एक का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा जिसका हाई और एक कंसंट्रेशन का लो होगा, लेकिन अब किस किस साइड जाएगा? हाँ मतलब इनसाइड देखो ठीक है, लाइक इसमें ये नहीं बोल रही, कोई कहीं नहीं जा रहा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, चलो भाई ले लो, एक और ले लो। अब यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, दो सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए, दो ले लिए, ठीक है। यहाँ पे ए ले लिया, इसका क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर π1, ठीक है, और ये मैंने दूसरा ले लिया, ठीक है, दिस इज बी, ये क्या हो गया मेरा, दिस इज π2, ठीक है। अब क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जब π1 क्या होगा, ग्रेटर होगा मेरा किससे, π2 से, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा इससे, ठीक है ना, तब उसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, ठीक है। और इसमें अगर ये मेरा हाइपर है तो ये क्या होगा, मेरा हाइपो होगा, यस हाइपो होगा, है ना। तो अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर अब मैंने बोला कि अगर मैं क्या लूं, अगर हम क्या करें, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन में क्या है, मेरे ब्लड सेल्स है, एक सॉल्यूशन में मेरा 0.9% NaCl से क्या है, ज्यादा है। अभी तो हमने सिर्फ 0.9% NaCl लिया था, अब क्या ले लिया, लाइक कंटेनिंग जिसका 0.9% NaCl क्या है, एक ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, तब अगर मैं क्या करूं, अपने सेल्स को क्या है, लाइक ज्यादा वाले कॉन्सेंट्रेशन में डाल दूं, NaCl में डाल दूं, तो इस केस में मेरे सेल्स किस तरह बिहेव करेंगे, क्या हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन तो जाएगा ना, तो सेल्स में क्या होगा, सेल्स में जो वाटर होगा वो क्या होगा, लाइक NaCl की तरफ भागेगा, और मेरी जो सेल ब्लड सेल्स है वो श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है ना। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लाइक प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोलिसिस। अब क्या हो गया भाई, एक बात बताओ, मैंने 0.9% NaCl से ज्यादा ले लिया, जो हमारा नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन था ब्लड सेल्स के बराबर, था कि नहीं, बताया था, है ना। अब मैंने उससे ज्यादा ले लिया, अब मैंने ब्लड सेल्स को उसमें पटक दिया, ठीक है, मिला दिया, अब क्या होगा, मेरी ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी भाई, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन भागेगा ना, क्या होगा, लाइक अब जो पानी था ब्लड सेल्स में से, बोला ना सॉल्वेंट की तरफ भागेगा, तो जाएगा ना, ऑब्वियसली जाएगा, तो मेरी ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, लाइक श्रिंक हो जाएंगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। समझ आया, यस इज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, ओके, चलो वेरी गुड। अब ये हो गया मेरा किसके बारे में, अबाउट द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, अगर मेरा क्या है, ये सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक का ज्यादा है, तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, लाइक C1 इज ग्रेटर देन C2, है ना, C1 भी क्या हो, मेरी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है मेरी हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होना चाहिए, बोलो बोलो, उल्टा बोलो, C2 is less than C1. हाइपोटोनिक, C2+. अरे उसमें तो हमारा क्या था, कम जा रहा था, अब इसमें क्या होगा, हम लो ज्यादा जाएगा। अरे बोलो, अरे देखो, अब मैंने क्या है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, ठीक है, ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है मेरा π1,
ये मेरा दूसरा ले लिया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π2, लाइक म्यूट है क्या जो तुम बोल नहीं रहे हो? No, ma'am. चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, जब मेरा ये वाला क्या है ज्यादा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, C1 इज लेस देन मेरी C2 हो जाएगी, है ना। अब क्या है, अब मैंने अगेन मेरा ऐसा सॉल्यूशन ले लिया जिसमें क्या है, लाइक जो 0.9% NaCl था उससे भी मैंने कम NaCl ले लिया, परसेंटेज कम ले लिया, ठीक है। अब मैंने अपनी ब्लड सेल्स को क्या है उसमें डाल दिया, तो ऐसे केस में अब क्या होगा, ऐसे क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, अरे बोलो भैया, वहां पे तो स्ट्रिंग्स होगी थी, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, मैम स्वेल। आवाज नहीं आ रही मुझे तुम लोगों की, मैम स्वेल। वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मैम स्वेल आएगी। बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी किसी, हाँ अब बोलो यार, बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही थी, अब बोलो, सॉरी। मैम स्वेल हो जाएगी, स्वेल। वेरी गुड, लाइक तुम इतनी देर से बोल रहे थे लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। चलो हाँ, तो क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, अगर मैंने 0.9% सॉल्यूशन क्या है कम ले लिया NaCl से, तो स्वेल हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो क्या होगा, अब क्या होगा, वो सॉल्वेंट ब्लड सेल्स के अंदर भरने की कोशिश करेंगी, कोशिश क्या करेंगे, भरी जाएंगी, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम साइटोसिस, क्या बोलते हैं इसको, साइटोसिस, ठीक है, साइटोसिस। इसमें क्या हो जाती है, इससे हमारी सेल्स क्या होती है, रप्चर हो जाती है, फट जाते हैं, ठीक है। दिखाना। क्या हो गया साजिया, आवाज नहीं आ रही साजिया, बोल फिर से, हम कुछ नहीं। कुछ कह रहे हो क्या, चलो कोई दिक्कत है, क्या बोल रही है वंशिका, मैम मैंने कुछ बोला नहीं। अरे यार पता नहीं क्या सब है, उसे बोलते हैं, चलो इसको क्या बोलेंगे हम, साइटोसिस या फिर हेमोलिसिस, हीमोलिसिस, ठीक है ना। Yes, चलो ma'am. चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा, दैट इज एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या आता है, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, बट उससे पहले जस्ट रीड इट, देखो हाइपरटोनिक हो गया, दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मेरा एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, पढ़ा है कभी एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? नो मैम। Ma'am, हाँ हाँ चलो, theoretical value of हाँ वेरी गुड, कोशिश करो, बोलो बोलो। मैम जो theoretical value of molecular mass. और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, हाँ yes मैम, आगे experimentally आगे obtained value. हाँ मैम हाँ थोड़ा पढ़ा था ना स्कूल में, तो याद रहा। लाइक वही जो मैंने पहले एक चीज बताई थी ना, मतलब पहले बताया था कि सोचा कुछ और आया कुछ और, लाइक सोचा को वॉल्यूम भर जाएगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। Yes मैम. यस। वैसे ही क्या है, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है ना, वो क्या होगी, जो थ्योरेटिकल वैल्यू जो कैलकुलेट करी उससे क्या होगी, बिल्कुल ही डिफर करेगी, कि हमें लगेगा कुछ और होएगा कुछ और, ठीक है ना। ओके देखो, अगर हम क्या बोले कि अगर मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास को हम किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ना, है ना, उसे तो रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भैया इतना मॉलिक्यूलर मास होगा, क्यों, क्योंकि इतने नंबर ऑफ क्या है मेरे सॉल्यूट पार्टिकल है उस प्रोसेस में, ठीक है। चलो भाई, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि मेरा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे बच्चे, एक बार रिवाइज कराओ सबको, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, है ना, Yes मैम. ठीक है। नेक्स्ट
सेकंड क्या बोल रहा था, जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, मेरे मॉलिक्यूलर मास के। इसमें ये भी पढ़ा था मैंने, है ना। अगर इसमें मेरे मॉलिक्यूलर मास है किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी लिखना जरूरी है ना। आगे मेरे अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो मेरा क्या था, लाइक मैं बोलूं ये अभी बोलोगे कि मैम ये कैसे आया, बताती हूँ। मैंने क्या बोला था, लाइक पी नॉट ए माइनस में पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए विच इज इक्वल्स टू मेरा क्या था, लाइक वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। ये क्या थी मेरी, एक क्या थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, है ना। तो देखो ना ये क्या हो गया, लाइक मेरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/mb ना, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। बिल्कुल सही, हाँ कि ना, है ना। तो अब क्या है कि मैंने बोला कि एब्डोमिनल क्या होता है, कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि मेरा मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सॉल्वेंट का इतना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ना, है ना। लेकिन जब हमने क्या किया, थ्योरेटिकली ये क्या हुआ कि थ्योरेटिकली ये जो मॉलिक्यूलर मास था, प्रॉपर्टीज थी क्या थी, डिफरेंट निकली किससे, फ्रॉम द जो नॉर्मल वैल्यू हमने कैलकुलेटेड की थी केमिकल फॉर्मूला से, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो दो तरीके से होता है, लाइक दो तरीके से उसको एबनॉर्मली, एक होता है मेरा डिसोसिएशन, एक होता है मेरा एसोसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएशन, एक बार इसको रीड आउट करो फिर समझाते हैं। टूटना। वेरी गुड, ठीक है, बोलो। टूट गया, ठीक है। इसमें क्या था, जिसमें जो हमारे कंपाउंड आयंस बनाते हैं, ठीक है, आयंस बनाते हैं। पहले एग्जांपल दे दूं, जैसे मेरा था, मैंने बोला NaCl, ठीक है। तो ये किसमें, जब हम इसे वाटर में डालते हैं तो किसमें टूट जाता है भाई, है क्लोरीन नेगेटिव। सबके सब रहना, मैं सबके लिए अटेंडेंस लूंगी, मुझे नहीं पता, लाइक 2 बच्चे चले गए हैं, कौन चला गया, लेकिन प्लीज मुझे बता देना, अटेंडेंस लगाऊंगी अब, ठीक है ना। तो देर में हाँ, तो ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में टूट गया, ठीक है। हम मैं बोलूं कि मैंने कितना मोल NaCl यूज किया है, किसी को पता हो तो 1 ना, लाइक कुछ भी नहीं होता तो 1 NaCl, है ना। लाइक मैंने बोला कि मैंने ना 1 NaCl मोल लिया था, 1 मोल NaCl लिया था, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 58 ग्राम, है ना, लाइक 58.5 होगी वैसे तो, 23.5 ले लो और वैसे ले लें, ठीक है, 58 ले लीजिए अभी के लिए, ठीक। अब क्या हो गया, अब मैंने जब ये क्या हो गया, आयन में डिसोसिएट हो गया तो हुआ क्या, लाइक 1 मोल मेरे को क्या मिला, सोडियम, और प्लस 1 मोल मेरे को क्या मिला, क्लोरीन। तो टोटल यहाँ पर कितना मिला मुझे, 2 मोल 2 मोल। लेकिन मेरा इनिशियली था क्या भाई, 1 मोल। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो NaCl है इसका 58 ग्राम है वेट, है ना। वो उसने बोला कि 1 मोल तो 58 है, लेकिन मेरे को क्या है 2 मोल बोल रहा है 58। जब यहाँ पे 2 मोल क्या है 58 है, तो 1 मोल की वैल्यू क्या होगी 1 - 29 ग्राम, डिवाइड कर दूंगी ना, 58 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 29, है ना। यस मैम। तो मेरे को यहाँ पे क्या हो गया कि एक्सपेरिमेंटली क्या हो गया कि मैंने थ्योरेटिकल वैल्यू तो कुछ और थी, लेकिन जब हमने उसको क्या किया, डिसोसिएट किया, तो क्या हो, उसकी वैल्यू क्या हो गई, मोल कम हो गए ना। तो लाइक उसके जो मॉलिक्यूलर मास में कुछ एबनॉर्मलिटी आई कि नहीं है, डिफरेंस आया ना। यस मैम। राइट, तो ये क्या है, ये हो गया मेरा डिसोसिएशन का केस। तो मैं क्या बोलूं, लाइक मेरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि लाइक जो भी है, लाइक एबनॉर्मलिटी हो गया, जब हम सॉल्यूट का सब कुछ निकालते हैं मोलर मास, तो दैट इज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में निकालते थे, राइट। तो मैं बोलूं मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है मेरा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट,
यस मैम। या फिर इसे ऐसे बोल दे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे तो लिखते थे, है ना। तो क्या है कि अगर मेरा क्या है, वैल्यू क्या थी, कम आई, यस पहले क्या थी, एक थी, वो किस में हो गई, 2 मोल में कन्वर्ट हो गई, लेकिन मेरी थी तो 58 कम हो गई 29 में, लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मेरा मॉलिक्यूलर मास। हमने जो कैलकुलेट किया था वो तो मेरा क्या आया, कम आया, थ्योरेटिकली वो तो 58 था, लेकिन हमने कैलकुलेट किया तो वो कितना आया, 29 ना। यस मैम। तो यहाँ पर क्या आ गई, एबनॉर्मलिटी आ गई, वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यस मैम। Yes, तो मेरी ma'am. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हुई थी, इंक्रीज हुई, बोल बोल, इंक्रीज हुई ना, कि जो हमने ऑब्जर्व वैल्यू थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, इंक्रीज हो जाएगी डिसोसिएशन के केस में। क्यों, क्योंकि मेरा मॉलिक्यूलर मास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है ना, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई डिसोसिएशन में। देखो मेरी, मैं बोलूं कि मैंने बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ मोल्स के और मॉलिक्यूलर मास के। मेरा मॉलिक्यूलर मास कितना था भैया बताना, पहले कितना था, 50. अब नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होने पर मेरा वो क्या हो गया, मैम वो डिक्रीज हो गया। है ना। तो क्या कह सकते हैं हम, लाइक ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, इंक्रीज हो जाएगी, और मॉलिक्यूलर मास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे ऑब्जर्व्ड वैल्यू के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, इसीलिए मेरे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा देन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। डिक्रीज हुआ ना, देखो हमारे जो नॉर्मल वैल्यू थी क्या थी, 58 थी, है ना, यस मैम। लेकिन ये क्या हो गई, जब उसमें आयन से ब्रेक किया, जब उसको मिला दिया, तो क्या हो गई, वो तो डिक्रीज हो गई, यस मैम। ठीक है। यस मैम। लाइक अब तुम लोगों को बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे पता था, तुम लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. शक्ल देख के लग रहा है सैचुरेशन पॉइंट आ गया तुम लोगों का। मैम शक्ल कैसे देखी है आपने? बस तुम लोगों के रिस्पॉन्स से पता चल गया कि सैचुरेशन आ गया, इसलिए आया। ज्यादा तुम पढ़ नहीं सकते हो, अब तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं। यस मैम। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारे दिमाग में ना घुसे, मैं चाहती हूँ घुसे सब, ठीक है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है तुम लोगों को समझ कितना आ रहा है, ठीक है। मैम समर के मुझे लगनी है ना क्लास। कोई बात नहीं, मुझे पता है ये पॉइंट नहीं आया है, पहले नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, पढ़ा है लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। इतना पड़ गया है ना कि रात की नींद तक तो याद रहेगा ना, कल का पता नहीं। कोई बात नहीं, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ये तो याद है ना, आइसोटोनिक ये तो समझ आए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको आगे बढ़ाया भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है, इसलिए मैंने इसको आगे बढ़ाया भी नहीं, ठीक है। चलो भाई, पहले तो मेरे को अटेंडेंस दे दो जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी अटेंडेंस दे दो। मैम समर वेकेशंस में लगनी है ना क्लासेस? हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर लगेंगे, वो तो आई थिंक शायद टाइमिंग भी चेंज हो रहा टाइमिंग चेंज, डबल लेंगे, है। डबल। डबल क्लास। अरे डबल क्लास, देख मुझे जरूरत पड़ी मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगी, मैं चाहूंगी कि लाइक कोर्स में खींचने की कोशिश करूंगी, ताकि तुम लोगों की रिवीजन भी होती रहे, ठीक है ना। यस मैम। हाँ, तो ट्राई करूंगी हो जाए। चलिए चलिए, जल्दी से नाम बता दीजिए। सिया, यस मैम। ओके गुड, जिसका होता है वो जा सकता है। भारती, Yes, ma'am. अंजलि, Yes, ma'am. उर्वशी, इशिता, Yes, ma'am. ओके, इशिता हो गया, चलो नेक्स्ट है इक्षिता, आई है, सिमरन, सिमरन, मैम 3 सिमरन है। अब ये लाइक सिमरन इज 1519390, 1519390, मैम आई नहीं शायद। ओके। आशा, आशा तो आई थी, चली गई। ऐश्वर्या, मैम ओके गुड। हिना, हिना जायसवाल,
साजिया आई है, सानिया आई है, साक्षी, यस मैम। अंशिका, वैशाली, यस मैम। व्यंजन लगा रही हूँ मैं, रितिका, रितिका, यस मैम। पंचिका आई है, अवंतिका आई है, हर्षिता, यस मैम। ओके, सुनिधि, यस मैम। Palak is also there, Bhavna is also there, Sanvi is also there, Antara is also here, Priyanka is here, Komal भी यस थी, मैम। देखी थी, Tanvi is also here ना, Tanvi नहीं है, Anika, Payal, यस मैम। okay, Kanishka, यस मैम। Beauty, मैम रीटा, Simran, क्या हो गया, Beauty, मैम इसका नाम रीटा है ना, इसलिए बोला मैंने। Beauty, हम ब्यूटी कुमारी। है ना, हाँ रीटा। वही तो, Simran, यस मैम। okay, पायल तो थी अभी, पायल में 17099992, पल्लवी, राशि, यस मैम, प्रेजेंट हूँ। राधिका, यस मैम। तनीषा, रिद्धिका, तनीषा धीमन, इशिता, यस मैम। कनिका भी थी, कनिका, निशा भी थी, शगुन भी थी, तमन्ना भी थी, नेहा, रजनीश भी थी, शिवानी देवी, यस मैम थी वो भी। यस मैम। कौन, नेहा थी, नो मैम। ओके, रजनीश थी, शिवानी, दीपिका चौहान, प्रेजेंट मैम। ओके, कृतिका कुमारी, यस मैम। मुस्कान, यस मैम। अंकिता कुमारी, यस मैम। प्रिया थी, अंकिता, यस मैम। अंकिता, ओके, कंचन, मीना इज देयर, निकिता, अगेन मुस्कान, 1584791, मुस्कान, यस मैम। ओके, ऋषिता, यस मैम। वेरी गुड, खुशी, यस मैम। ओके, अनन्या, की माँ को check है, मैम हाँ, उसने चैट बॉक्स में डाली हुई थी अपनी अटेंडेंस। ओके, चलो कोई बात नहीं, सिमरन डाल दी, सिमरन, यस मैम। ओके, मानसी, यस मैम। पलक, यस मैम। नियति शर्मा, आकांक्षा, ये दूसरे बैच में है, चलिए, गुड, थैंक यू। ओके मैम, गुड नाइट मैम। PYQs कर लेना कृपया करके देवियों, ओके ठीक मैम, है, मैम। देखो भाई तुम लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन है, डोंट लेट मी डाउन।